नमस्कार, आप सभी का स्वागत है newstrek.com पर। मैं हूं आपके साथ शाश्वत मिश्रा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजधानी के मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर रविदेव जी। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में और न्यूरोलॉजी की तरह तरह की बीमारियां होती हैं उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर कि जो अभी कोरोना संक्रमित मरीज़ हैं उनके अंदर कई सारी न्यूरोलॉजी से संबंधित समस्याएँ देखी जा रही हैं। उसमें से आपके पास कौन कौन से केसेस आए, कुछ बताइए सर। मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना को आमतौर पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, यानी कि फेफड़े की डिजीज़ है। लेकिन कोरोना का असर हम लोगों की ब्लड वेसल्स यानी कि जो रक्त की धमनियाँ हैं उन पर पड़ता है और उसकी वजह से शरीर के करीब करीब समस्त अंगों पे उसका असर कुछ ना कुछ होता है, जिसमें ब्रेन भी शामिल है। तो ब्रेन की वेसल्स यानी कि रक्त धमनियाँ जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो धीमी पड़ जाती हैं। वहाँ पे जो रक्त का बहाव है या धमनियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस्चीमिया यानी कि ब्रेन के एक हिस्से की सप्लाई ना होना खून की, उसकी वजह से ब्रेन का फंक्शन रुक जाता है। या जहाँ पे धमनियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं वहाँ पे फट जाती हैं और ब्रेन हेमरेज होने का खतरा होता है। ख़ास बात यह है कि आम तौर पर ब्रेन हेमरेज का खतरा जो पोस्ट कोविड पेशेंट नहीं हैं उनको बड़ी उम्र में होता है, यानी कि पोस्ट 70 ईयर्स। लेकिन जो अब इधर देखने को हम लोगों को मिला है, मेरा पर्सनल अनुभव भी रहा है कि यहाँ पे कुछ पेशेंट हैं जो कि यंग हैं, जिनको हाइपरटेंशन भी नहीं है, जिनको ब्लड शुगर की बीमारी भी नहीं है, पोस्ट कोविड हैं, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, ब्रेन से संबंधित बीमारियाँ कुछ हुई हैं। सर, उनमें लक्षण क्या देखे जा रहे हैं? कैसे लक्षण उनके अंदर नज़र आ रहे हैं? कैसे वो पहचानेंगे कि उनको ब्रेन हेमरेज की समस्या आगे आने वाले समय में हो सकती है? ब्रेन हेमरेज में सबसे बड़ी बात है कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं उनको अपना रूटीन चेकअप किसी न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से कराना चाहिए। अब तो ये है कि कोविड जब होता है तो हम लोग रूटीनली थोरैक्स के सीटी स्कैन के साथ साथ ब्रेन का सीटी स्कैन भी कराते हैं कि ब्रेन में कहीं कोई लक्षण तो नहीं है। उसके अलावा अगर उनको दौरे महसूस होते हैं, सिर में तेज़ दर्द होता है या अटपटापन लगता है, मेमोरी में डिस्टर्बेंस होता है, तो उनको अपने न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए, जाके बात करनी चाहिए कि ये समस्याएं पैदा हुई हैं जो कि अलग हैं, मेरी और बीमारियों से रिलेटेड नहीं है।